नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। ज़्यादातर सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बार फिजा कुछ बदली बदली सी है। भाजपा पिछले 10 वर्षों से विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस चुनाव में इसका असर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% तक है, लेकिन वहां विपक्षी दलों ने हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार उतारते रहे हैं। अब ट्रेंड बदल गया है। आइए यह सारा समीकरण समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। 2014 में कुल मुस्लिम उम्मीदवार कितने मैदान में आए थे? समाजवादी पार्टी ने 14, बसपा ने 19, कांग्रेस ने 11 और इस तरह कुल 44 उम्मीदवार मुस्लिम मैदान में थे। इसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन उसके बावजूद उम्मीदवारों की संख्या कहीं कम रह गई। समाजवादी पार्टी ने 4, बहुजन समाज पार्टी ने 7, कांग्रेस ने 8 और इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 19 मुस्लिम उम्मीदवार फील्ड किए गए। अब अगर मौजूदा चुनाव में अब तक घोषित हुए उम्मीदवारों का विश्लेषण करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक केवल 4, बहुजन समाज पार्टी ने 11 और कांग्रेस ने केवल 2 उम्मीदवार फील्ड किए हैं। इस तरह इस चुनाव में अब तक केवल 17 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के उन जिलों की स्थिति बताता हूं जहां मुस्लिम समुदाय के वोट बहुत बड़ा असर रखते हैं। मुस्लिम आबादी वाले ये टॉप 20 जिले हैं, जिनमें सबसे ऊपर शामली 41.77% मुस्लिम समुदाय के लोग शामली जिले में रहते हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, संभल, हापुड़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बदायूं, बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ, खीरी, अलीगढ़, गोंडा और मऊ जिले हैं। आप अगर देखेंगे तो शामली में जहां करीब 42% मुस्लिम हैं, वहीं टॉप 20 जिलों में जो सबसे निचले पायदान पर मऊ है, वहां करीब 20%। साफ साफ अगर कहूं तो 19.43% मुस्लिम समुदाय रहता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कम से कम 20 जिलों में मुस्लिम मतदाता बेहद निर्णायक स्थिति में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया था। लिहाजा असर साफ नजर आया, पोलराइजेशन दिखा और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसमें समाजवादी पार्टी के आजम खान रामपुर से और डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। बसपा ने गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। बसपा के कुंवर दानिश अली अमरोहा से, अफजाल अंसारी गाजीपुर से, हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर से और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल से चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। पहले और दूसरे चरण की कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों को मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर पेश करता हूं, जहां अभी तक परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशियों पर ही दांव खेलते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक आरोप के चलते ये सारे विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों से पीछा छुड़ाते नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 40% मुस्लिम आबादी है। इस लोकसभा चुनाव के लिए सपा या बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। भाजपा ने अपने सांसद संजीव कुमार बालियान पर ही भरोसा जाहिर किया है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट आरएलडी को दी थी। आपको याद होगा पिछले चुनाव में
समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। तब आरएलडी के चीफ चौधरी अजीत सिंह ने खुद चुनाव लड़ा था। हालांकि वह संजीव बालियान के सामने चुनाव हार गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी कादिर राणा को उम्मीदवार बनाया था, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कादिर राणा ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुस्लिम बाहुल्य सीट से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मेरठ लोकसभा सीट का हाल भी यही है। भारतीय जनता पार्टी ने रील के राम अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने एक नया चेहरा देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ लोकसभा सीट पर करीब 35% मुस्लिम आबादी है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा बसपा का गठबंधन था। बसपा ने हाजी याकूब कुरैशी को टिकट दिया था। वह करीब 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट एक तरफा मिले थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ रहे थे। बीएसपी ने मोहम्मद शाहिद को उम्मीदवार बनाया था। पुराने नेता शाहिद मंजूर को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था। इस लोकसभा चुनाव में सपा या बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि मेरठ सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। बिजनौर लोकसभा सीट का हाल भी जुदा नहीं है। बिजनौर सीट पर करीब 35% मुस्लिम हैं। इस सीट से एनडीए ने चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से चौधरी विजेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने इस सीट से मलूक नागर को चुनाव लड़ाया था। मलूक नागर कल ही बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शाहनवाज राणा को मैदान में उतारा था। वह दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके पहले 2009 का लोकसभा चुनाव भी मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण था। शाहिद सिद्दीकी को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया था। वह दूसरे नंबर पर रहे थे। अब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इस गठबंधन से हिंदू उम्मीदवार है तो बीएसपी ने भी जाट को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रमुख दलों ने यहां भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। बागपत लोकसभा सीट पर भी परंपरागत रूप से कोई ना कोई पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती रही है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए की ओर से आरएलडी के राजकुमार सांगवान चुनाव मैदान में खड़े हैं। बीएसपी ने प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाया है। यानी मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद किसी विपक्षी दल ने यहां से मुस्लिम को उतारना वाजिब नहीं समझा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के सत्यपाल सिंह के खिलाफ आरएलडी के जयंत चौधरी ने ताल ठोकी थी। जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा ने चौधरी अजीत सिंह के सामने गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया था। गुलाम मोहम्मद को अच्छे खासे वोट मिले थे और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। कुल मिलाकर साफ है कि भले ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारी लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्यता वाली हैं, लेकिन विपक्षी दल सपा बसपा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का सामना करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हम लोकसभा चुनाव से जुड़े किसी विश्लेषण या समीकरण पर आपके सामने रूबरू होंगे। नमस्कार।